एक पुलिस वाला चाय की दुकान पर चाय का ऑर्डर करता है। जैसे ही उसने चाय का ऑर्डर किया, पास में ही एक लड़का खड़ा हुआ था। उसने अपने धीरे से बोलते हुए कहा कि हराम की चाय पीने के लिए आ गया है। ये बात पुलिस वाले के कानों तक पहुंच जाती है और पुलिस वाले को इस बात पर बहुत गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आ जाता है। दोनों के बीच में कहासुनी हो जाती है। पुलिस वाला भी कुछ ना कुछ बोल रहा था और वो लड़का भी कुछ ना कुछ बोल रहा था। बीच में जो आसपास कुछ लोग खड़े हुए थे, उन्होंने इस बात में हस्तक्षेप किया और दोनों को शांत रहने के लिए अपील की। दोनों शांत हो जाते हैं। लड़का वहां से चला जाता है। लड़का जब जाता है तो पास की ही दुकान पर एक कढ़ाई में तेल खोल रहा था और खोलते हुए तेल की कढ़ाई को वो लेकर आता है और उस पुलिस वाले के ऊपर पूरी की पूरी तेल की कढ़ाई को उड़ेल देता है। बस इतना होना था कि जैसे ही तेल उस पुलिस वाले के ऊपर गिरता है, पुलिस वाले की चीख पुकार निकल जाती है। वो जोर जोर से चिल्लाता है, चीखता है और बचने के लिए अपील करता है, क्योंकि उसके ऊपर जो तेल गिरा था वो बहुत गंभीर रूप से झुलस जाता है, घायल हो जाता है। बस ये बात की थी और इसका शोर चारों तरफ फैल जाता है। और जैसे लोगों को पता चलता है कि एक पुलिस वाले के ऊपर फला व्यक्ति ने, फला लड़के ने तेल डाल दिया है, वो भी खोलता हुआ तेल डाल दिया है। अब बात यहीं पर नहीं थमती, बल्कि एक नहीं दो कत्ल हो जाते हैं। उस कत्ल की गूंज न केवल उस जिले में थी, बल्कि पूरे प्रदेश भर में फैल जाती है कि आखिरकार इस कत्ल के पीछे, जो भी डबल मर्डर होता है, उसके पीछे की वजह क्या है। जब लोगों के सामने वजह आती है तो लोग भी सड़कों पर उतर आते हैं। एसडीएम साहब ने जब लोगों को शांत करने का प्रयास किया, पहले तो लोगों ने एसडीएम साहब को दौड़ाया और यह भी दावा किया जा रहा है कि भीड़ ने उस एसडीएम साहब को भी पीट दिया। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है। छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक जिला है सूरजपुर, और सूरजपुर कोतवाली में तैनात हेड कांस्टेबल, जिसकी पेट्रोलिंग में नाइट ड्यूटी लगी हुई थी, नाम तालिब शेख होता है। वो हेड कांस्टेबल अपनी ड्यूटी करने के बाद 14 अक्टूबर 2024 की सुबह अपने घर गया हुआ था, हारा थका हुआ। जैसे ही घर के दरवाजे की तरफ देखता है तो घर का दरवाजा टूटा पड़ा था। उसकी सांसें उखड़ जाती हैं। सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार उसका दरवाजा कैसे टूटा हुआ है। उसने अपनी पत्नी, जिसका नाम मेहू शेख होता है, बेटी आलिया, जिसकी उम्र लगभग 16 साल के आसपास होती है, उन्हें जोर जोर से आवाज लगाई, लेकिन आवाज का कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा था। कमरे में झांक कर देखता है तो जगह जगह ब्लड फैला हुआ है। फिर वो और अंदर जाता है तो जाकर देखता है कि चारों तरफ जो घर का सामान था वो इधर उधर फैला हुआ है। हेड कांस्टेबल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तालिब शेख ने अपने उच्च अधिकारियों को इस बात की सूचना दी कि मेरी बेटी और मेरी बीवी दोनों ही गायब हैं। घर में सामान फैला पड़ा हुआ है, ब्लड के निशान जगह जगह देखे जा सकते हैं। वो पुलिस वाला अपनी बेटी, अपनी बहू को याद करके रोने लगता है। समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार करे तो क्या करे। पुलिस वाले मौके पर आते हैं और उन्होंने आने के बाद इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू ही किया था। अब देखते ही देखते ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल जाती है कि इस तरह से एक पुलिस वाला होता है जिसकी कोतवाली में ही ड्यूटी होती है। वो ड्यूटी करके रात, अब जब घर पे पहुंचता है तो उसकी बीवी, उसकी बेटी घर से गायब है। घर का सामान सब इधर उधर पड़ा हुआ है। तो शहर के लोग भी चारों तरफ दौड़ते हैं ये देखने के लिए आखिरकार इसकी बीवी, इसकी बेटी है कहाँ पर। जब बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे थे, इकट्ठे होते होते यहाँ से लगभग, यानी कि जहाँ पर वो पुलिस वाला रहता है, वहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर एक जगह पड़ती है, जूर पीड़ा मार्ग। वहाँ पर जंगल में, यानी कि खेतों पर, नहर के किनारे दो लाश पड़ी हुई थी अर्धनग्न अवस्था में। और जैसे देखा जाता है तो अर्धनग्न अवस्था में लाश जो थी वो किसी और की नहीं, बल्कि उसी हेड कांस्टेबल तालिब शेख की बीवी, जिसका नाम मेहू शेख होता है, उसकी 16 साल की बेटी आलिया शेख की लाश पड़ी हुई थी। बस इतना था कि पूरे शहर में ये खबर आग की तरह फैल जाती है। लोगों में इस कदर गुस्सा था जिसका कोई जवाब नहीं। पुलिस वाले ने लोगों को रोकने की कोशिश की। देखते देखते एक नाम बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगता है। हर किसी की जुबान पर नाम था कुलदीप साहू का। लोगों को गुस्सा आता है, कुलदीप साहू के घर पे जाते हैं, उसके घर पे तमाम तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं। बात यहीं नहीं थमती है, उन्होंने उसके घर पर आग लगा दी। घर वालों को तो पुलिस वालों ने किसी तरकीब से बचा लिया, उन्हें बचाकर यहां से बाहर लेके जाते हैं। इसके बाद और बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं। इकट्ठे होने के बाद कोतवाली के ठीक सामने हंगामा करना शुरू कर देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, साथ ही जाम लगा देते हैं। अब यहां से लोग इकट्ठे होते हैं। इकट्ठे होने के बाद कुलदीप साहू का एक गोदाम होता है, क्योंकि शहर का सबसे बड़ा कबाड़ी कारोबारी होता है। उसके गोदाम के इर्द गिर्द जितने भी वाहन खड़े होते हैं, हर वाहन में भी आग लगा देते हैं और गोदाम में भी आग लगा देते हैं। पूरा शहर में आग की खबर फैल जाती है। लोग इकट्ठे हो रहे थे, प्रशासन की टीम पहुंच जाती है। एसडीएम साहब होते हैं जगन्नाथ वर्मा, वो भी पहुंच जाते हैं। उन्होंने लोगों को शांत करने की कोशिश की कि पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आखिरकार पुलिस कांस्टेबल की बीवी का, उसकी बेटी का
कत्ल किसने किया है, इस मामले की पड़ताल हो रही है, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। जैसे ही एसडीएम साहब लोगों के बीच में जाते हैं, समझाने की कोशिश कर रहे थे, भीड़ में लोगों ने कहा कि इसको भी मारो, इसको भी पीटो, इसको भी सबक सिखा दो। उसको बताते हैं कि एसडीएम साहब को भी एक मीडिया रिपोर्ट भी कहती है कि एसडीएम साहब को भी दो चार हाथ पड़ गए थे, लेकिन ये एक पुलिस वाला सक्रिय होता है, एसडीएम साहब का हाथ पकड़ता है और भीड़ से एसडीएम साहब को दौड़ता हुआ वहां से ले जाता है, ताकि भीड़ का जो गुस्सा था, ऐसा ना हो एसडीएम साहब भी इस बात के शिकार हो जाए। अब ये जिले में खबर चल रही है। इसी बीच में जो पुलिस वाले मामले की जांच पड़ताल करते हैं, जांच पड़ताल करने के बाद उन्हें पता चलता है कि अभी एक रात पहले, यानी कि ये घटना 14 अक्टूबर 2024 की है और एक दिन पहले यानी कि 13 अक्टूबर की शाम की बात है, जब जो विसर्जन होती है प्रतिमा उनकी उसमें ड्यूटी लगी हुई थी। एक कांस्टेबल होते हैं घनश्याम सोनवानी, वो ड्यूटी करके आए थे और चौपाटी पर बैठ के आराम से चाय का ऑर्डर ही दिया था कि बताया जाता है कि कुलदीप साहू वहां पर पहुंच जाता है और पुलिस वालों को देखते ही उसने कहा था कि हराम की चाय पीने के लिए यहाँ बैठा हुआ है। बोला धीरे से था, ऐसा लोग बताते हैं, और इसी बात पर कहासुनी हो जाती है। घनश्याम सोनवानी ये समझाने की कोशिश कर रहे थे, कहासुनी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी बीच में कहासुनी के बीच में ये यहाँ से यानी कि कुलदीप साहू पास की ही दुकान पर जाता है, वहाँ पर खोलते हुए तेल की कढ़ाई लेकर आता है और घनश्याम सोनवानी जो पुलिस कांस्टेबल होते हैं उनके ऊपर उड़ेल देता है। यहाँ उनकी हालत ख़राब हो जाती है क्योंकि बहुत बुरी तरह से वो झुलस जाते हैं। आनन फानन ही उनको अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है और उनका उपचार शुरू हो जाता है। अब ये बात उच्च अधिकारियों तक पहुंच जाती है। उच्च अधिकारी इस व्यक्ति की तलाश में जुट जाते हैं और तलाश में जब जुटते हैं तो साथ ही एक टीम होती है जिस टीम का एक हिस्सा था तालिब शेख। तालिब शेख भी कुलदीप साहू को ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार कुलदीप साहू मिले तो उसे गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेजा जाए। एक तरफ तो टीम का गठन किया जा रहा था ताकि कुलदीप साहू को गिरफ्तार कर ली जाए, दूसरी तरफ बताया जाता है, ऐसा दावा किया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट में, कि कुलदीप साहू अपने कुछ साथियों के साथ तालिब शेख के घर पर जाता है, इसका दरवाज़ा तोड़ता है, उसकी बीवी उसकी बेटी को बहुत बुरी तरह से बताते हैं कि तलवार से या किसी धारदार हथियारों से गोद कर मौत के घाट उतार देता है। इस वक्त बीवी और बेटी ने जान बचाने की तमाम कोशिशें की थी, क्योंकि घर के जगह जगह हिस्से में जो ब्लड फैला हुआ था उससे साफ साफ पता चल रहा था कि माँ और बेटी ने अपनी जान बचाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें बचने का अवसर नहीं मिल पाया। और जब ये नाइट ड्यूटी करने के बाद सुबह जाता है तो पता चलता है कि माँ और बेटी दोनों मारी जा चुकी हैं। और जैसे ही माँ बेटी के मरने की खबर शहर वालों को पता चलती है तो शहर वालों में उबाल पैदा हो जाता है। दरअसल जो कुलदीप साहू है वो इस ज़िले का सबसे बड़ा कबाड़ी कारोबारी होता है। इसके यहाँ पर कबाड़ा वगैरह जो होता है, लोहे का काम वगैरह करता है, वो आता जाता है। लेकिन इसी बीच में एक खबर और भी चलती है, ये कुछ समय से लगातार चल रही थी कि फिल्टर प्लांट साथ ही अन्य संपत्ति पर लगातार चोरियां हो रही थी और चोरी की वारदात की घटनाएं इतनी बढ़ रही थी कि चोरी का माल सब का सब ये कुलदीप साहू खरीद लिया करता था। और जब ये बात नगर पालिका को पता चलती है तो नगर पालिका ने एक प्रस्ताव पारित किया कि इस व्यक्ति का शहर में रहना बिल्कुल सही नहीं है। जब तक ये शहर के अंदर रहेगा तब तक ये चोरी की घटनाएं ऐसे ही होती रहेंगी। नगर पालिका ने इस प्रस्ताव को पास कर दिया और पास करने के बाद पता चलता है कि अगले 1 साल तक कुलदीप साहू का इस शहर, यानी कि चाहे सूरजपुर हो, चाहे सरगुजा हो, कोरबा हो, कोटिया हो, बलरामपुर, रामानुजगंज हो या महेंद्रगढ़ हो, चिरगिरी हो या भरतपुर, सिंगरौली, इन शहरों में, इन कस्बों में, इन जगहों पर अगले 1 साल तक कुलदीप साहू के आने पर पूरी तरह से पाबंदी लग चुकी थी। वो प्रवेश निषेध हो चुका था कि अगर ये दिखाई देता है तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये शहर से दरबदर हो जाता है, अब इसे अब शहर में घुसने की अनुमति नहीं थी। लेकिन इससे कुछ ही दिन पहले इसका भाई, जिसका नाम संदीप साहू होता है, ये ऐसा मीडिया रिपोर्ट में आता है, हालांकि पुलिस ने अभी जांच पड़ताल अभी पुलिस की जारी है, लेकिन कुलदीप का बड़ा भाई संदीप साहू, शहनाज अख्तर का एक जागराता कार्यक्रम चल रहा था, उस कार्यक्रम में संदीप साहू भी पहुंच जाता है, जो कि कुलदीप साहू का बड़ा भाई होता है। हालांकि उसके ऊपर कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होता, लेकिन कुलदीप साहू का जो रिकॉर्ड होता है वो बिल्कुल भी साफ सुथरा नहीं है, बल्कि बताते हैं कि वो आदतन अपराधी है, उसको अपराध करने में उसे बड़ा अच्छा लगता है, उसको बहुत मज़ा आता है। संदीप साहू जब शहनाज अख्तर के जागरता कार्यक्रम में गया हुआ था, इसी बीच में 2 पक्षों में झगड़ा हो जाता है और झगड़े की सूचना पुलिस को दे दी जाती है। बताया जाता है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जो संदीप साहू था उसको पकड़वाया, उसके बाद पुलिस ने उसको पकड़ा, पकड़ने के बाद उसको बेदम तरीके से पीटा और बहुत ज़्यादा जब पीटा जाता है वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। इस बात की सूचना मिल जाती है कुलदीप साहू को। अब कुलदीप साहू को यह पता चलता है कि उसके बड़े भाई की कोई गलती नहीं है, बेवजह उसको पीटा जाता है। उसने अपने ही स्तर से ये पता करने की कोशिश की कि उसके भाई को आखिरकार
किस किसने पीटा है। तभी उसने एक सूची बनाता है, लिस्ट बनाता है, जिसमें जो जो उसके भाई को पीटने वाले थे, चाहे वो घनश्याम हो या फिर तालिब शेख हो, ऐसा बताया जाता है कि इन लोगों ने, इन पुलिस वालों ने उसके भाई को पीटा था। इसलिए टारगेट बना के पहले तो उसने घनश्याम के ऊपर तेल डाला। उसके बाद जब घनश्याम के ऊपर तेल डाला था और पुलिस वाले इस कुलदीप साहू को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, तभी जो तालिब शेख होता है उसको जिसे पकड़ने वाला था, ये अपनी कार से होता है, कार को तालिब शेख के ऊपर चढ़ाने की कोशिश की जाती है, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी, वो बच जाता है। ये बात भी उच्च अधिकारियों को बताई जाती है कि कुलदीप साहू ने तालिब शेख के ऊपर कार चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वो मौका पाते ही बच जाता है। लेकिन वो खुद तो बच जाता है, उसकी पत्नी और उसकी बेटी वो बच नहीं पाती। उनका दर्दनाक रूप से, खौफनाक तरीके से कत्ल कर दिया जाता है। पुलिस भी इस आरोपी की तलाश में जुट जाती है। आखिरकार पुलिस ने 15 अक्टूबर 2024 को, यानी कि इस घटना के दूसरे दिन ही गिरफ्तार कर लेते हैं। झारखंड की तरफ से एक बस आ रही थी जो कि गोदरमाना अंबिकापुर की तरफ जा रही थी, और बलरामपुर की पुलिस ने मौका देखते ही, क्योंकि हर वाहन को, हर उसके गुजरने वाले इन रास्ते से वाहनों को तलाश करना शुरू कर दिया, और बलरामपुर की पुलिस ने आखिरकार कुलदीप साहू को गिरफ्तार कर लिया। एक तरफ तो उसकी गिरफ्तारी होती है, दूसरी तरफ जो हेड कांस्टेबल होता है, उसकी पत्नी और बेटी का पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम के पास उनके जो गांव होता है, वहां पर उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। हालांकि पुलिस अभी इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है कि आखिरकार कुलदीप साहू ने क्या इस जो घटना को अंजाम दिया था, किस तरह से उन्हें मारा, क्या अकेले ने मारा, क्या उसके साथ पूरी टीम लगी हुई थी, कौन कौन उसमें शामिल थे, और हत्याकांड की असल वजह क्या थी। पुलिस अभी इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी थी। साथ ही पुलिस ने इस कुलदीप साहू पर 50,000 रुपये जिंदा, और इसका एनकाउंटर हो जाता है तो 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया था। हालांकि इसको जिंदा ही पकड़ लिया गया। आगे भविष्य में क्या होगा इसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन पक्ष और विपक्ष में हंगामा खड़ा हो जाता है। कुलदीप साहू को बताया जाता है कि ये कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ था, और ये पूर्व कांग्रेस बीजेपी पर और बीजेपी कांग्रेस पर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जिस तरह से एक पुलिस वाले की बिल्कुल हत्या का प्रयास किया गया था, तेल उस पर उड़ेल दिया जाता है, साथ ही एक पुलिस वाले की परिवार को खत्म कर दिया जाता है, उस पर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। हालांकि पुलिस ने अपील की है कि आरोपी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और पूरे घटनाक्रम का खुलासा भी कर दिया जाएगा।